Hello everyone, I am Divya Srivastav from Train Your Brain channel. Today we are here to learn about personality. What is personality? Personality refers to the unique combination of thoughts, behaviors, emotions and traits that define how a person interacts with the world. It influences how people think, feel and act in different situations. इट मीन्स कि एक जो पर्सन होता है वो यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स बिहेवियर्स एंड इमोशंस होता है कि उसके थॉट्स कैसे हैं, वो बिहेव कैसे करता है, उसके इमोशंस कैसे हैं एंड ट्रेट्स दैट डिफाइन हाउ अ पर्सन इंटरेक्ट्स विद द वर्ल्ड। जो पर्सन है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने लोगों से, अपने घर पे, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से कैसे बिहेव करता है, ये उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। इट इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल थिंक, फील एंड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। जो पर्सन है वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है कि बहुत खुश रहता है, वो बहुत पेशेंस वाला पर्सन है। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंड होती हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, ये उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। की एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस और कंसाइसनेस। वो जो पर्सन है उसके ट्रेट्स कैसे हैं कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, ओपननेस है कि उसके अंदर नई नई चीज़ों को जानने के लिए वो हमेशा ओपन रहता है, और कंसाइसनेस या बहुत स्पेसिफिक है कि अपनी एक चीज़ें सेट हैं कि मैं इसी के थ्रू ही चलूँगा तो चलूँगा, अगर ये चीज़ें ऐसी होंगी तो ही मैं काम करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। तो इसको क्या होता है, कंसाइसनेस, बहुत स्पेसिफिक होना अपनी चीज़ों को लेकर के। Behavior, how a person responds to situation, including leadership style और decision making। जो पर्सन उसका बिहेवियर कैसा है, वो सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो लीडरशिप स्टाइल कैसी है उसकी, वो डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है उसकी, वो किस सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेता है, वो राइट डिसीजन लेता है कि रॉन्ग डिसीजन लेता है, ये सारी उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इमोशंस, हाउ समवन एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड मैनेज इमोशन। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, आप टीचर हैं, या मैं टीचर हूँ आप स्टूडेंट हैं। ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि मैं आपको क्लास में डांट रही हूँ या आपको या मेरा कोई सीनियर मुझे डांट रहा है, तो उस टाइम पे मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, मैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करती हूँ, ये भी मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। हो सकता है मेरा जो बॉस है वो मुझे अच्छी चीज़ों के लिए डांट रहा है, बट मैं उस टाइम पे बहुत ओवर रिएक्टिव हो जाऊँ, मैं तुरंत बिना उसकी बात को समझे उस पर रिएक्शन दे दूँ। या कोई टीचर आपको डांट रहा है, आप बिना समझे उस चीज़ पे ओवर रिएक्ट करने डाल दें, पैनिक होने लगें, आपको अपनी एंगर पे कंट्रोल ना हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी हो और कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। सोशल इंट्रैक्शन, हाउ दे कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विद अदर्स। मैं अपनी फैमिली के साथ तो बहुत अच्छी हूँ, बट मैं जब बाहर जाती हूँ तो मेरा जो बिहेवियर है वो शायद वो अच्छा नहीं है, या मैं बहुत रूड हूँ, या मैं बहुत ही ओपन हूँ, मैं बहुत जल्दी सबसे मिक्सअप हो जाती हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि सोशल इंट्रैक्शन आपका कैसे है, कि आप आउट ऑफ द फैमिली, आउट ऑफ द फ्रेंड्स लोगों से कैसे बिहेव करते हैं। अडेप्टेबिलिटी, हाउ विल दे एडजस्ट टू चेंज और चैलेंजेस। अडेप्टेबिलिटी मतलब कि आप किसी नई जगह पर गए, वहाँ पे आपके सामने चैलेंजेस आए, कोई सिचुएशंस आ गई ऐसी जो आपको फेस करनी है, तो उन सिचुएशंस पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। आप, कुछ लोग होते हैं जिनके सामने कैसे भी सिचुएशंस आ जाए, कितने भी हर्डल्स आ जाए, बट वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़े से काम में, थोड़ी सी चीज़ों में इतना पैनिक हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, मैं ऐसे कैसे करूँगा इस चीज़ को। तो ये आपकी अडेप्टेबिलिटी के जो तरीके हैं वो भी शो करते हैं कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी हैं और आप कैसे सिचुएशन पे कैसे बिहेव करते हैं। तो ये आपके की एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी थे, जिनके बिहाफ पे हम चेक कर सकते हैं कि जो पर्सन है उसकी पर्सनालिटी कैसी है। बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट, ओशन मॉडल। दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर डिस्क्राइबिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी, विलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग। ओपननेस टू एक्सपीरियंस कैटेगरी के जो पर्सन होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, उन्हें नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, क्यूरोसिटी होती है, उन्हें ये जानना होता है कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है, ये जो सिचुएशन आई है ये क्यों आई है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। विलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग, नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, नई चीज़ों को ट्राई करने में बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत एगर रहते हैं कि ये जो चीज़ हो रही है ये मुझे करनी है, मुझे इसको जानना है, मुझे इसको ट्राई करना है कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे होता है। कंसाइसनेस, ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटेंशन टू डिटेल। बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि मुझे इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करना है। अगर मैं
प्रोफेशनल टर्म्स में किसी के साथ हूँ तो मुझे उससे कितने कि डिस्टेंस मेंटेन रखना है, कितनी चीज़ें उसके साथ करनी है, कैसा बिहेव करना है। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होती हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अटेंशन टू डिटेल, कोई भी चीज़ जो होती है उसको बहुत प्रॉपर तरीके से करने में बिलीव करते हैं। एक्स्ट्रावर्जन, सोशबिलिटी, एनर्जी, असर्टिवनेस इन सोशल सिचुएशन। एक्स्ट्रावर्जन पर्सन जो होते हैं बहुत सोशल होते हैं, लोगों से बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाते हैं, बहुत असर्टिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं कि चीज़ों को, कोई भी सिचुएशन आ जाती है उसमें बहुत अच्छी से, बहुत एनर्जी के साथ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत एनर्जेटिक पर्सन होते हैं। अग्रीबलनेस, कंपैशन, कोऑपरेशन एंड काइंडनेस टुवर्ड्स दी अदर्स। अग्रीबलनेस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो पर्सन होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत कूल एंड काम होता है कि ठीक है, आपने बोला कि नहीं आज आप ये काम कर दीजिए, कल मैं ये काम कर दूंगा, ठीक है, तो आई एम ओके विद दैट कि हाँ ठीक है, चलो मैं आपकी बात मान रहा हूँ और आप इसको कर लीजिए। आपने बोला है कि नहीं आज हम 4 बजे तक ही काम करेंगे, आज हम ये करेंगे, मतलब वो आपकी हर सिचुएशन आपके साथ पॉजिटिव है, आपको बहुत ही आपकी चीज़ों में बहुत जल्दी अग्री कर जाते हैं। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं जो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, हर सिचुएशन में हर दूसरों की परेशानी समझते हैं, उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, जो ऐसे पर्सन होते हैं वो अग्रीबलनेस कैटेगरी में स्टैंड करते हैं। न्यूरोटिसिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी, टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस और एंजाइटी। इस टाइप के जो पर्सन होते हैं उनके साथ इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस और एंजाइटी। वो जो पर्सन होते हैं वो बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत जल्दी परेशान होते हैं, कोई भी छोटी छोटी चीज़ों में पैनिक हो जाते हैं। तो ये जो कैटेगरी होती है, ये वो कैटेगरी होती है जो पर्सन अनस्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। सिचुएशंस आ जाती हैं, कोई सर्कमस्टांस हो जाती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन पर मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मुझे पेशेंटली काम करना है, मुझे एंग्री हो जाना है, मुझे क्या हो जाना है, वो उनको समझ नहीं आता है, वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो न्यूरोटिसिज्म कैटेगरी में स्टैंड करते हैं। कुछ जो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं कि ऐसे क्या चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू आपकी एक पर्सनालिटी बनती है, जो पर्सन होता है वो बिहेव करता है, वो पर्सन रिएक्ट करता है, वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। नंबर वन, बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर। हेरिडिटी, जेनेटिक ट्रेट्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, इन्फ्लुएंस एंड टेम्परामेंट। ब्रेन स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री, द नर्वस सिस्टम एंड न्यूरो ट्रांसमीटर इम्पैक्ट पर्सनैलिटी। तो जो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जैसे कहते हैं कि अरे आप बहुत शार्प माइंडेड हैं, आप बहुत आपकी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी है, आप बहुत छोटे लगते हैं, आप बहुत बड़े लगते हैं, आप ऐसे। तो ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं कि आपके फादर आपके मदर जैसे होते हैं, वो कुछ चीज़ें उस वो जो है वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं, वो चीज़ें आपके बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आपके अंदर आती हैं। साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स, टेम्परामेंट, नेचुरल इमोशनल रिएक्टिविटी एंड एनर्जी लेवल्स। कॉग्निशन, थिंकिंग पैटर्न्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड परसेप्शन। जो कॉग्निशन होता है कि आपकी थिंकिंग पैटर्न कैसा है, आप किस सिचुएशन का आप प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आप किसी चीज़ को, कोई सिचुएशन को कैसे परसीव करते हैं, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं। इमोशंस, हाउ अ पर्सन एक्सपीरियंस एंड रेगुलेट्स फीलिंग। अब मैं हूँ, मेरे बॉस ने मुझे किसी चीज़ के लिए बोला कि आप इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे करते हो बट आपको ऐसे करना चाहिए। तो अब वो मुझे मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उस सिचुएशन को कैसे ले रही हूँ, मैं उसको कैसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और मैं आगे उस चीज़ को लेकर के क्या स्टेप्स लूँगी। तो ये जो होते हैं ये मेरे अपनी साइकोलॉजिकल, मेरी अपनी थिंकिंग पे, मेरे अपने परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि मैं उनकी बताई हुई चीज़ों को कैसे ले रही हूँ। या एक कोई टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को जो चीज़ों को गाइड कर रहा है या चीज़ों को बता रहा है, तो मेरा साइकोलॉजिकल, मेरी थिंकिंग पावर कैसी होगी, मेरे जैसे सोचने का तरीका होगा, उसी के हिसाब से मैं सामने वाले की बातों को लूँगा या लूँगी। सोशल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, फैमिली एंड अपब्रिंगिंग, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेप पर्सनालिटी, कल्चर एंड सोसाइटी, लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब हमारा जो आसपास का सोशल एनवायरनमेंट है, जो सबसे पहले होता है वो हमारी फैमिली होती है। हम अपनी फैमिली से क्या सीख रहे हैं, हमारी फैमिली में कैसी लैंग्वेज बोली जा रही है, हमारी फैमिली के लोग कैसे उठते बैठते हैं, हमारी फैमिली के लोग कैसे खाते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ये हम अर्ली चाइल्डहुड, मतलब बहुत बचपन से हम ये सारी चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं और वो हमारी पर्सनालिटी में आता चला जाता है। सोशल नॉर्म्स, हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम किस स्टेट में रह रहे हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ पे
जैसे कंट्री में हर स्टेट में अलग अलग तरीके की चीज़ें फॉलो होती हैं, तो हम जहाँ के ट्रेडिशंस पे रह रहे होते हैं हम वहीं की कल्चरल वैल्यूज़ ट्रेडिशंस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। Behavioral patterns, traits and habits, consistent ways of thinking and acting, identity and self concept, how a person sees themselves. Behavioral pattern में क्या होता है कि consistent way of thinking and acting, कि मेरा जो वे ऑफ थिंकिंग है वो कैसी है, मेरी एक्टिंग, मैं किसी सिचुएशन पे मैं इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं सिचुएशन पे कैसे, मुझे अकेले रहना पसंद है कि मुझे ग्रुप के साथ रहना पसंद है, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना पसंद है, या मुझे लगता है नहीं मैं सिंपल चुपचाप अपने कमरे में बैठ के अपनी बुक्स के साथ में फ़ोन के साथ अपनी चीज़ों के साथ बिजी रहना चाहती हूँ। तो वो ये हमारे बिहेवियर पैटर्न को क्या कहते हैं डिस्क्राइब करता है कि मैं जो पर्सन हूँ वो किस टाइप की पर्सन हूँ, मेरी सोच कैसी है, मैं कैसे सोचती हूँ, मुझे अकेले रहना पसंद है, मुझे सबके साथ रहना पसंद है। मोटिवेशन एंड ड्राइव, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट पुश बिहेवियर। मेरी फैमिली का, जैसे मेरी फैमिली में सब लोग बहुत शांत शांत रहते हैं, तो मेरे अंदर वो अंदर अपने आप ही आ जाएगा, ये बिहेवियर में आ जाएगा मेरे, क्योंकि भाई मैं अपने घर में भी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मोटिवेशन और ड्राइव्स होती है कि आपकी फैमिली में, आप आसपास में आप जैसे रहते हो आप वैसे आपका बिहेवियर भी वैसे होना। लोग कहते हैं ना कि अच्छी संगत रखो अदरवाइज़ आप खराब हो जाओगे। तो कहने का मतलब कि आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो, जैसे लोगों के साथ रहते हो, जैसी बातें करते हो, कि आपका बिहेवियर भी वैसे ही धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। साइकोएनालिटिक एंड अनकॉन्शियस फैक्टर्स, फ्रॉइड थ्योरी, इड, ईगो, सुपर ईगो, प्रिमिटिव डिजायर्स, इंस्टिंक्ट एंड प्लेजर सीकिंग। जो इड की कैटेगरी के जो पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी सीकिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको हर चीज़ में बहुत लग्जरी चाहिए होती है, उनको बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं होता। वो उनको लगता है कि जो चीज़ें वो जैसी चाहते हैं सिर्फ उनके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रहें तो वो बहुत खुश रहते हैं, अदरवाइज़ वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, अपना पेशेंस खो देते हैं। उनको चीज़ें केवल उनके अकॉर्डिंग चाहिए होती हैं। वो बहुत ही लग्जरी लवर होते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं इंजॉयबल पर्सन होते हैं। मतलब उनको लगता है कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो रही हैं तो अच्छी हैं, अदर नहीं हो रही तो नहीं अच्छी हैं। तो वो थोड़े से हाइपर हो जाते हैं अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं। ईगो, बैलेंस डिज़ायर्स विद रियलिटी। जो ईगो के इस कैटेगरी के जो पर्सन होते हैं वो पर्सन होते हैं जिनको पता होता है कि हाँ भाई मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरी जो फैमिली इनकम है वो 5 लाख पर एनम है, तो मुझे अपनी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। मेरी मेरी ऐसी सिचुएशन है कि मैं सिर्फ इसी चीज़ों को अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही चलूँगी, उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को कर लूँगी और मैं उसमें ही खुश रहूँगी। तो ये जो पर्सन होते हैं ये ईगो पर्सन होते हैं, जो अपनी चीज़ों के साथ अपनी रियलिस्टिक होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी लाइफ कैसी है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हम कैसे सिचुएशन में रह सकते हैं। मतलब वो ओवर एम्बिशियस नहीं होते हैं कि हाँ कि उन्हें पता है कि मैं ये चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो उन चीज़ों को लेकर के परेशान हो जाएं और उसको क्या कहते हैं उसको पाने के लिए उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो। ऐसा नहीं, वो उनके पास जो होता है वो उसी में खुश रहते हैं। इट मीन्स बैलेंस्ड पर्सन होते हैं कि जैसे सिचुएशन है हम वैसे ही हैं। सुपर ईगो, मॉरल कंपैशन, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। इस एज में क्या होती है, ये एक ईगो सुपर ईगो, ये जो एज होती है कैटेगरी आ जाएगी, ये उस एज के लोगों के लिए होता है जो हमारे थोड़े से ओल्ड एज के लोग होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके आसपास के जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ होता है उनसे वो निकल करके एक उस स्टेज पे आ चुके पर्सन होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। मॉरल वैल्यूज़ पे अच्छे काम करो, अच्छी चीज़ें करो, हमेशा लोगों का अच्छा करो, ये उस कैटेगरी के पर्सन होते हैं जिनका शो ऑफ से कोई बिल्कुल भी लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ जो रियल चीज़ें हो रही होती हैं और अगर किसी ने उनको परेशान भी किया या क्यों, तो वो लेट गो करने वाले जो पर्सन होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि ठीक है इसने मेरे साथ ऐसे किया बट मुझे पता है कि ये सही नहीं है तो मैं इसके साथ गलत नहीं करूँगा। तो ये जो कैटेगरी होती है ये सुपर ईगो की कैटेगरी हो जाती है। तो जो सिगमंड फ्राइड है उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी को हम लोगों ने कैटेगराइज किया है वो इड ईगो और सुपर ईगो में किया हुआ है।